ऐसा माना जाता है कि पुरानी बातें वही करते हैं जिनके पास कुछ नया नहीं होता। पुराने दिनों को याद वही करते हैं जिनके पास कुछ नया करने के लिए नहीं होता, या पुराने दिनों को याद कर वही खुश होते हैं जो आज कुछ अच्छा नहीं कर रहे होते हैं। मतलब बैक जिनका अच्छा था आज खराब हो गया तो फिर वो पुराने दिनों को याद करते हैं, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कैसे भुला दूँ उन पुराने दिनों को जिसने मुझे इस नए कल की नींव रखना सिखाया। कैसे भुला दूँ मैं उन संबंधों को जिसने मुझे संबंधों को जोड़ना सिखाया। कैसे भूल जाऊँ मैं उन विचारों को जिसे मैं आजीवन दिल के अंदर जिंदा रखना चाहता हूँ। कैसे भुला दूँ उन संस्कारों को जिसकी वजह से मैं आपके बीच दो शब्द बोल पा रहा हूँ। आज मुझे एक तस्वीर मिली, जो घिरे हुए दो लोग हैं, उसमें एक मैं हूँ और एक मेरे छोटे भाई मंजीत जी हैं। इस तस्वीर को देखते मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें आने लगी है। 7th में था मैं, 7th की बहुत सारी यादें नई होने लगी है। एक ऐसा पल था, एक ऐसा क्षण था जिसमें बच्चे पढ़ाई से थोड़ा सा कतराते हैं, थोड़ा सा भागते हैं, खेल वगैरह में रुझान थोड़ा ज़्यादा होता है। मेरे साथ भी ऐसा था, लेकिन मेरे साथ सीन कुछ और था। मेरा समय नाना जी के साथ ज़्यादा एक्सपेंड होता था। यदि मैं स्कूल चला गया और उस दिन क्रिकेट है तो मेरा खैर नहीं था, नाना जी नाराज हो जाते थे। बड़का पढ़ा के बड़ा विद्वाने हो गई लो आज। एक तरफ बच्चों को तो प्रेशर रहता था कि क्यों नहीं जा रहे पढ़ने, क्यों अपसेंट कर रहा है। मेरे साथ था कि क्रिकेट है तो घर पे रहना है, नाना जी के साथ बैठकर सुनना है। वो विनीत गर्ग की कमेंट्री, वो प्रकाश वासंकर की कमेंट्री, वो संजय बनर्जी, सुनील वैद्य, मिलन टेटनस। प्रॉब्लम्स तो तब होते थे जब टेस्ट मैच होता था। तो 5 दिन तो मैं अपसेंट नहीं करता था, लेकिन हाँ 1-2 दिन तो अपसेंट जरूर हो ही जाता था। उस बीच ऐसा नहीं होता था केवल क्रिकेट पर बातचीत हो रही है। बहुत सारे डिस्कशन, बहुत सारे टॉपिक्स पे बातचीत हम लोग के बीच लगातार होती रहती थी। मतलब एक बहाना होता था कम से कम हम लोग का लगातार एक साथ बैठने का। उसी क्रम में नाना जी ने एक बार कहा था कि ट्रांसलेशन बना हुआ, मेरी परीक्षा नज़दीक है, तो मैंने बोला था माई एग्जामिनेशन इज नियर। तो उन्होंने कहा था ये तो नॉर्मल हो गई, सामान्य हो गई, कुछ स्पेशल बना हुआ। तो उन्होंने बताया था कि एक कहा माई एग्जामिनेशन इज एट हैंड। बातचीत में कभी पाउडिल बोल देता था तो बोलते थे कि फिर घबराता रहा, पैडिल कहा, चैन मत कहा, चैन कहा। इस मैटर में मैं बड़ी धनी रहा हूँ। उनके साथ बिताए एक एक क्षण, एक एक पल बड़ी कीमती थे, हर प्रकार से कीमती थे। वो स्कूल अपसेंट भी हो जाता था तो उससे ज़्यादा कुछ उनसे सीखने को मिल जाता था। यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग है और आप उनके साथ समय स्पेंड करते हैं तो आप इस धरती के सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। यदि आप अपने घर के बुजुर्ग के पास बैठते हैं, वो जो ऊर्जा का संचार होता है ना, वो जो तजुर्बा का इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, वो कितना भी करोड़ में नहीं खरीद पाओगे। बस महसूस करना सीखना होगा, बाद में समझ में आता है।